शहाबुद्दीन गौरी जो एक्स चेयरमैन थे, उनके जो ड्राइवर थे, उनकी वाइफ को चुनाव लड़ाया गया था तोहफे में मिली हुई और जो उनको जो है उनके विशाल में मिली हुई है वो सीट। कोई हमारे नगर के युवाओं ने उनसे सवाल किया तो इस तरीके से उनको माँ बहनों की गालियाँ दी गई, तो वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। तो आपका कहने का मतलब ये है कि इस बार बीजेपी की सीट टांडे से ख़तरे में है? मैं कह रहा हूँ जी मुकाबले में नहीं है, आप कह रहे हो ख़तरे में है। उसमें जो है ये लोग अपने अपने घरों में पैक हो गए, इन्होंने पीछे पलट कर नहीं देखा। उसमें यहाँ पे हमारे जो एक लीडर हैं हाजी सरफराज आलम साहब, उन्होंने हमारी क़यादत करी। उस वक्त हम जी, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम अब्दुल खालिद है। अब्दुल खालिद है। तो बताएं कुछ, टांडे में कैसा विकास चाहते हैं, क्या चाहते हैं? टांडे में विकास क्या, इतने यहाँ के हमारे लीडर्स ने कि आज का जो युवा है इतना डरा हुआ है कि वो कोई भी बात बोलने से कतरा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो राजनीति है वो बदले की भावना से है। आज जो लोग हमारे बीच अपना वोट का हक जता रहे हैं या मांग रहे हैं है वो इस बार हाजी सरफराज आलम की जो वाइफ हैं मैदान में हैं, साहिबा सरफराज आलम, उनको ही चुनना है। सारे युवा उनके साथ हैं। इंशाल्लाह वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने अपना नामांकन कर दिया है और वो ही इस बार जीतेंगे। यहाँ मैनाज जहाँ को तो सुना है उनकी अच्छी पोजीशन, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? उनकी तो बात ही नहीं करें, वो तो मुकाबले में नहीं है, वो मुकाबले में नहीं है। उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि उन्होंने जिस तरीके से मेरे युवाओं को, जो हमारे नगर के भविष्य हैं, इतनी बुरी तरीके से रौंदा है। कोई हमारे नगर के युवाओं ने उनसे सवाल किया तो इस तरीके से उनको माँ बहनों की गालियाँ दी गई, तो वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। इस बार जो उनका बदला होगा वोट की चोट से होगा और उनको अंदाज़ा लग जाएगा। तो इस बार जो है उनका तो वो मैदान में ही नहीं है, ये समझ लीजिए। तो आपका कहने का मतलब ये है कि इस बार बीजेपी की सीट टांडे से ख़तरे में है? मैं कह रहा हूँ जी मुकाबले में नहीं है, आप कह रहे हो ख़तरे में है। मैं कह रहा हूँ वो मुकाबले में नहीं है, उनका कोई मुकाबला ही नहीं है, वजूद ही नहीं है। ना वो पहले चुनाव कभी लड़े, वो पहली बार मैदान में है। वो जो है शहाबुद्दीन गौरी जो एक्स चेयरमैन थे, उनके जो ड्राइवर थे, उनकी वाइफ को चुनाव लड़ाया गया था तोहफे में मिली हुई और जो उनको जो है उनके विशाल में मिली हुई है वो सीट, तो पता लग जाएगा उनको। पहला चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है भाई, NGTV से बात करने के लिए शुक्रिया। और आप तो हमेशा भाजपा से लड़ते हैं, इस बार कैसा रहेगा? आप आज़ाद लड़ रहे हैं। पिछली बार भी टिकट काट दिया था कुछ लोगों ने, इस बार भी टिकट काट दिया, कुछ पैसा वैसा लेंगे। टिकट काटने की वजह क्या रही? वजह कुछ ना है, थोड़े कुछ लोग पार्टी में गलत आ गए, वो पैसे वैसे पकड़ लेते हैं। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि इस वक्त पब्लिक की और यहाँ के जो लोकल लीडरान हैं उनकी क्या राय है, और हमने आपको दिखाया। ये जो आप कुछ विकास का काम देख रहे हैं, ये 2012 से 2017 तक शहाबुद्दीन गौरी साहब जो चेयरमैन थे उनके टाइम में हुआ। ये पानी का टैंक और ये चौड़ा रोड और इसके सामने ये जो बड़ा सा कॉलेज बना है, ये उनके दौर में हुआ। तो हम अपनी बात को यही ख़त्म करते हैं। सर, आप हमें बताएंगे कि कितने चेयरमैनी के पर्चे भरे गए? ये सर चेयरमैनी के टोटल पर्चे 23 आए हैं। 23। ये सब टांडे बादली के ही हैं सर? हाँ, सारे टाटू बांधे दी हैं। अच्छा, तो आप कितनी प्रतिक्रिया कितने दिन चलेगी सर इसको फाइनल करने के लिए? फाइनल करने में कल हम इनकी स्क्रूटनी करेंगे और परसों फिर इनको चुनाव चिन्ह दे देंगे। उसके बाद फिर बैलेट पेपर छपने को दे देंगे। तो प्रोग्राम तो हमारा चलेगा, बाकी चुनाव 4 तारीख को हो जाएगा। अच्छा सर, ये जो चुनाव चिन्ह है ये अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं या आप लोग देंगे? नहीं, ये अपनी मर्जी से मांग सकते हैं, हम उस पर विचार कर सकते हैं। अगर पहले किसी ने नहीं लिया होगा वो चुनाव चिन्ह, तो इनको दिया जाएगा, अल्फ़ाबेटिकली दिया जाएगा। अच्छा, आप देखेंगे अभी तक ये लोग कार्यग्रस्त हैं, मतलब काम कर रहे हैं, मसरूफ़ हैं, और ये इतनी बिजी रहे कि इनके सामने जो पानी की बोतलें रखी हैं वो भी पूरी खाली नहीं हो पाई हैं और इन्हें खाने की भी फुर्सत नहीं मिली। और जो कैंडिडेट्स आए थे शायद उन्हें इतना मैसर नहीं हुआ कि वो इन लोगों के लिए खाना भी ले आते। अपने प्रचार के लिए लोग जा सकते हैं बाइक पे बैठ के, 2-2, 3-3 लोग, 4 लोग जो घर घर जाके प्रचार कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा भीड़ ना लगाएं। और थानेदार साहब जो हैं यहाँ के पचौरी साहब, उन्होंने बताया था कि हम कानून के लिए बहुत सख्त हैं और सख्ती से पालन करेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, हम उसके लिए बहुत सख्त होंगे और कानून को पूरा पालन कराएंगे। और हमने कहीं भी दफ़ा 140 का उल्लंघन होते हुए देखा तो हम उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। उनकी ये बात हमें बहुत अच्छी लगी और हम देखेंगे कि अब पुलिस किस तरह
इस कानून को फॉलो करती है या इसमें कुछ छूट देती है या उसके साथ रियायत करती है। हमें लगता है कि यहाँ पर हम इस तरह बने रहेंगे जब तक ठाणे के चुनाव नहीं हो जाते, और हम इसकी पल पल की खबर यहाँ से लेके पूरी इंडिया में देंगे, और हर ऑफिस को, चाहे वो कमिश्नर ऑफिस हो, चाहे वो पीएमओ हो, चाहे वो सीएम ऑफिस हो, हम सबको ये अपनी वीडियोस टैग करेंगे ताकि सबको अवेयरनेस रहे, और पब्लिक के साथ भी हम राब्ता बना के रखेंगे कि पब्लिक का क्या रुझान है। टांडा बादली, उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान से मैं यार खान अलीक। NGTV और NDTV को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम इसी तरह से आपको तमाम ख़बरें देते रहेंगे जब तक चुनाव नहीं हो जाते।